बड़ी योजनाओं के उद्घाटन पर जोर। तैयार हुआ भव्य महाकाल कॉरिडोर। जिस महाकाल कॉरिडोर की चर्चा देश और दुनिया में हो रही थी, वो बनकर अब तैयार हो चुका है। कॉरिडोर के वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी भव्यता कितनी है और जो इसे करीब से देखेगा उसे कितनी दिव्यता की अनुभूति का एहसास होगा। पूरा प्रोजेक्ट 793 करोड़ का है, जिसमें पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। महाकाल मंदिर के आसपास को विकसित किया गया है। इससे दर्शन तो आसान होंगे ही, धार्मिक पर्यटन भी हो सकेगा। कैंपस में घूमने ठहरने की हर सुविधा मौजूद है। काशी विश्वनाथ से ये 4 गुना बड़ा है। काशी कॉरिडोर 300 मीटर का है, महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर का है। मंदिर को शिप्रा नदी से जोड़ा गया है। मुख्य द्वार से मंदिर तक 92 प्रतिमाएं लगी हैं। स्कैन करते ही सबका इतिहास पता चल जाएगा। मूर्तियां शिव की कहानियों को बयां करती हैं। इस कॉरिडोर से न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश की तस्वीर बदलने लगी है। इसकी भव्यता के आगे देश के बड़े बड़े धार्मिक शहर फीके दिखने लगेंगे। पीएम मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को करेंगे। बीजेपी इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि ये योजना तो कमलनाथ सरकार में बनी थी। मतलब अब इस पर क्रेडिट लेने की भी होड़ चल पड़ी है। चुनाव को देखते नहीं की जाती। मध्य प्रदेश सरकार चाहे यूपी सरकार हो, धार्मिक स्थानों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए काम कर रही है। अभी आपने देखा श्योपुर में प्रधानमंत्री ने कूनो में चीता ला के कार्य किया। तो इसका राजनीति से कोई लेना नहीं। ये तो हम प्रदेश का विकास कैसे करें उसकी डायरेक्शन में एक कदम है। और इसी कदम के अंतर्गत उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसका कॉरिडोर बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। यूपी में हमने जो काशी विश्वनाथ वाला उसका किया। तो इसको सियासी मतलब ना निकाला है। ये तो विकास की एक दशा है, विकास के लिए काम कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जब भी कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है, कुछ चुनाव होता है, और ख़ासतौर से जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साल 1.5 साल के अंदर होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अंततोगत्वा चाहती क्या है? चाहती यही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीते, उसका लाभ मिले। तो ये जो हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक आधार बहुत बड़ा होता है, लोग उसको बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। तो चाहे राम मंदिर हो और चाहे उज्जैन का मंदिर हो। अब उज्जैन के मंदिर को इतना धूमधाम से दिखाया जा रहा है, ये जताने बताने के लिए कि हम हिंदुओं के मंदिरों का, हिंदू के धर्म का हम कितना परिपालन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लोकार्पण वाले दिन उज्जैन में देव दीपावली जैसा माहौल रहेगा। गलियों से लेकर चौराहे सजाए जाएंगे। शानदार आतिशबाजी भी करने की तैयारी है। अब सवाल है कि आखिर उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के क्या मायने हैं? तो निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने भी हैं। काशी कॉरिडोर से यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बना था। प्रखर हिंदुत्व वाली छवि भी बनी थी। इसका सियासी फायदा भी मिला था। अब चूंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी यहाँ भी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही है ताकि उसका लाभ मिले। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाकर उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मध्य प्रदेश भाजपा भी उसी मॉडल पर काम करती दिख रही है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मामला हो या महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन का मामला हो, दोनों में कुछ एक जैसी चीजें दिखती हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने के कदम के रूप में भाजपा का देखा जा सकता है। महाकाल कॉरिडोर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो वहीं शहर की साफ सफाई और सुंदरता भी बढ़ेगी। और इसीलिए शिवराज सरकार ने तमाम चुनौतियों के बाद भी महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करवाया है। ये बात सभी जानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी इस देश का सबसे बड़ा दल है। उत्तर प्रदेश के राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने का फायदा भी बीजेपी को बड़े रूप में मिला। मध्य प्रदेश के महाकाल भी काशी विश्वनाथ की तरह ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये प्रोजेक्ट काशी से लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा है।
चाहते तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसका लोकार्पण कर सकते थे, लेकिन आने वाले साल में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण कराकर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए अपने सियासी समीकरण को और मजबूत बनाना चाहती है। विनोद शर्मा।